और मैं इतना चौंका हूँ उस आदमी के बारे में जान के। आप सोचिए, वो आदमी अपने एक जीवन में 40 मिलियन लोगों को मार दिया और उस समय तोप और बंदूक नहीं होते थे। मैं ये सोच के मेरे को मतलब घबराहट होती है कि अगर चंगेज खान जैसा आदमी हिटलर के समय में हो जाता तो सोचिए वो कितने लोगों को मारता, कि वो अपनी आर्मी के साथ घोड़े में बैठ के 40 मिलियन लोगों को एक जीवन में मार दिया। इतने लोगों को मार दिया कि पूरी पृथ्वी का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड गिर गया क्योंकि वो जहाँ घुसता था वहाँ सिर्फ इंसानों को नहीं, वहाँ पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सबको मार डालता था। पता नहीं क्या ऑब्सेशन था। ये हालत थी कि मैंने कहीं पढ़ा कि चंगेज खान ईरान में घुसा। ईरान में जब वो घुसा तो 25 लाख लोगों की आबादी थी। ईरान को जब बर्बाद करके निकला तो 2.5 लाख लोग बचे थे। वो 22.5 लाख लोगों को आज का जो ईरान है उसमें मार दिया। और उसका मानना यह था कि एक पुरुष की स्ट्रेंथ इस बात से है कि वो कितने बच्चे पैदा करता है। उसने बहुत बच्चे पैदा किए थे और ऐसा बोला जाता है, माना जाता है कि आज भी हर 200 लोगों में से 1% में उसका डीएनए है। और कुल मिला के ऐसे 16 मिलियन लोग हैं जिनमें चंगेज खान का डीएनए है। चंगेज खान, अलेक्जेंडर और हिटलर, ये तीनों लोग बिल्ली से डरते थे। बड़ी अजीब सी बात है, इन तीनों को बिल्ली से घबराहट थी। हिटलर पे आ जाते हैं। हिटलर एक्चुअल मायने में शैतान की ही पैदाइश थी, क्योंकि हिटलर जब पैदा नहीं हुआ था तो उसकी माँ अबॉर्ट कराना चाहती थी, अबॉर्शन कराना चाहती थी। ये सच है। और लेकिन उस समय इतना आसान होता नहीं था। और ये चौथी पत्नी थी। हिटलर के फादर ने 4 शादी की थी, तो चौथी या तीसरी पत्नी थी। और जब तक उनको समझ में आया कि वो प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर के पास गई अबॉर्शन के लिए, तब तक डॉक्टर ने बोला कि अब अबॉर्शन एक समय तक ही हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता। तो उसके बाद फिर इंसान की जान को खतरा हो जाता। तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, अब लेट हो गया, अब अबॉर्शन नहीं हो पाएगा। 4 या 5 साल की उम्र में हिटलर नदी में गिर गया था, पक्का था मर जाएगा। कोई अनजान आदमी उसको बचा के लाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हिटलर को हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण जानते हैं। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक था, जर्मनी के लिए लड़ रहा था। और एक ऐसा समय आया था जब वो एक अमेरिकन की बंदूक के नोक पे खड़ा था, और जब उस बंदे ने गोली चलाई तो वो गोली चली नहीं। तो उस अमेरिकन को लगा कि शायद जीसस चाहते हैं कि इस नियत को मैं छोड़ दूं। वो जीसस को मानने वाले ने इस आदमी को छोड़ दिया। ये हिटलर था जिसको इसने जिंदा छोड़ दिया था। और बाद में जब हिटलर इतना फेमस हुआ तब वो अमेरिकन बोला कि ये तो वही लड़का जिसकी मैंने जान बख्श दी थी। ये सोच के कि जीसस नहीं चाहते कि मैं मरूं, क्योंकि मेरे बंदूक के अंदर गोली थी, मैंने चलाया और वो गोली नहीं निकली। बाद में पता चला, कितना सत्य है इस एक बात पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सुनने बोलने और बताने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बारूद में अगर एक बूंद भी मतलब पानी या नमी हो जाए तो फिर वो फायर नहीं होती। उस समय हाथ से बनते थे, गोलियां हाथ से बनती थी। तो कहा जाता है कि एक बंदा जो फैक्ट्री में, बारूद की फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसका पसीने का बूंद गिरा, ढेरों मतलब लाखों टन बारूद में एक बूंद कहीं पे गिरा। वो जिस बारूद के हिस्से को खराब किया होगा, वो बारूद का हिस्सा एक गोली में गया, लाखों गोलियां बनी और लाखों सैनिकों के पास कई 100-200 गोलियां दी गई, जिसमें ये गोली उस एक अमेरिकन के पास पहुंची जो उसके पहले कई 100 गोली चला चुका है। और वो गोली उस समय आके उसके पिस्टल में फंसी थी जब हिटलर सामने खड़ा था। तो एक पसीने का बूंद हिटलर को तीसरी बार जीवन दान देता है, जिसके बाद हिटलर जो करता है वो करता है। हिटलर की एक और बड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे सुन के अजीब तरीके का थ्रिल हुआ। हिटलर जब बर्लिन में अपने बंकर में था आखिरी दिनों में, तो उसके सारे लेफ्टिनेंट्स और कर्नल्स उसके पास आए, बोले हम चारों तरफ से गिर गए, एलाइड फोर्सेस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया, कहीं नहीं जा सकते। तो हिटलर मुस्कुरा के बोला था ये तो खुशी की बात है। तो वो लोग बोले मतलब इसमें क्या अच्छा है? तो हिटलर ने बोला था कि अब निशाना नहीं लगाना पड़ेगा, किधर भी गोली चलाओ दुश्मनी गिरेगा, चलाओ। तो किस विकृत मानसिकता